बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक सब गुरु जी की कृपा से संतों ने रखा है, ब्रह्म ज्ञान का बल्ब ट्यूब लाइट सतगुरु जला देते हैं। अजीबा ऑन कर दिया है प्लग, सतगुरु जी ने प्लग लगा दिया है, एसी चल गया है, ठंडक आ गई है मालिक। और ठंडक एसी से पूरे रूम में हो जाती है ना, पंखे की हवा तो सीमित ही जाती है, एसी पूरे रूम को ठंडा कर देता है। तो ऐसा ही प्लग एसी का हमारा लगा दिया है। संतों के टॉपिक की बात आ रही है, ये सतगुरु जी ने जितनी मायाई अग्नि थी, काम क्रोध मोह लालच ईर्षा वैर द्वेष, इस अग्नि को बुझा दिया। युगों युगों से ये अग्नि जी के अंदर जली हुई थी, मान नहीं रहा था, पर जब मानव चोले में आया, निरंकार की अपनी इच्छा हुई, सदगुरु जी हमारे जीवन में आए। गुरु तो बहुत हो सकते हैं, पर सदगुरु जी एक समय में एक ही आते हैं, और पहचान भी हमें ही करनी है। जो इधर उधर की बातें बताए, जो हमारा मालिक मन अंकुश में ना कर सके, हमारी और वासनाएं बढ़ जाएं और हमारे अंदर भोग विलास आ जाए, मेरा तेरा आ जाए, ईश्वर की प्राप्ति हमें ना हो। पूर्ण सतगुरु जी सिर्फ प्रभु से मिलाते हैं, प्रभु को प्रकट कर देते हैं। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। सतगुरु जी संसार के लिए एक पैगाम देते हैं कि तुम सब जीव आत्माओं अपना कल्याण कर लो, तुम प्रभु परमात्मा से मिल सकते हो, इनका एहसास कर सकते हो, और इसमें किसी जाति वर्ण की नहीं है। और वास्तव में ही दासी ने जितनी भी गहराई में जाती है, वेदों के पुराणों के ग्रंथों के, उसमें कहीं भी कोई रोक नहीं है, कोई जात पात की दीवारें नहीं हैं। ये जो आज हमें पढ़ाइयों का अभिमान, ये सब जो हमें हो रहा है, ये हम पे माया हावी है। इस माया से ही पूर्ण सतगुरु जी हमें छुड़ाते हैं और मायापति से मिला देते हैं। ब्रह्म ज्ञान हम ज्ञानी बने हैं, हमने अपना निज स्वरूप पहचाना है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है।
सदगुरु जी के द्वार पर आकर जो जिज्ञासु बन के सदगुरु जी से पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ले लेता है, वह फिर अंधेरे में भटकता नहीं है, ठोकर नहीं खाता है। संसार में असली है तब नकली चलता है। यदि असली नोट नहीं हो तो नकली नोट नहीं चलेंगे। यदि एक समय पे इस धरती पर एक पूर्ण सतगुरु जी नहीं आएंगे तो फिर दोबारा इस मानव योनि में आने के लिए जो तैयार कर रहे हैं, ऐसे गुरु भी आते हैं, ऐसे गुरुओं को भी पूजा जा रहा है। पूर्ण सतगुरु जी वो है जो मुक्त कर दें, जो आत्मा को मुक्त कर दें। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं है और कहीं नहीं लिखा है। पीछे भी ऋषि मुनि जितने भी हमारे हुए हैं, हर जात के हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का परिचय सबको कराया है। ये एक व्यवस्था बनी कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। ये हम धर्म समझ बैठे और हमने दीवारें बीच में खड़ी कर ली। हमें मजहबों की दीवारों के लिए नहीं लड़ना है, हमें दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाने हैं। अज्ञानता है मालिक जो अशांति लाती है, और इस अशांति को शांत कैसे करा जाए, ये आध्यात्मिक सफर की बात हो रही है। कैसे शांत किया जाए इसको। असली नकली हंस हैं, उसमें बगुला भी आ बैठा है। तो जब वो अपने कर्म करेगा तो पहचाना जाएगा। हंस तो स्वाति बूंद के लिए बैठा रहता है। जिनकी यहाँ टॉपिक बता रहा है, ब्रह्म ज्ञान का बल्ब ट्यूबलाइट सदगुरु जी ने जला दी है, वो फिर ऐसे निंदकीय कर्म नहीं करेगा जिससे सदगुरु जी का मालिक नाम बिगड़ जाए। एक बच्चा जो अच्छा होता है, जो शानदार जीवन जीता है, वो अपने माता पिता के संस्कार याद रखता है, सिखलाई याद रखता है। मालिक वो अग्नि में अपने आप को तपाता है, वो फूल की तरह से अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। सूरज को वो दलदल पे ध्यान नहीं देता है, वो मोर की तरह से हर्षाता है, नृत्य करता है, पैरों पे अपने ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ज्ञान मिल चुका है। ज्ञान सदगुरु जी के यहाँ जो भी जिज्ञासु बन किया जाता है, उसकी झोली सदगुरु जी ब्रह्म ज्ञान से भर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं माया का।
ये अमरता प्राप्त होती है संत को। नाम खुमारी चढ़ा देते हैं सतगुरु जी। इन्होंने देर नहीं लगाई इस रमे राम से मिलाने के लिए, पर हम भी तो समझे ना। सतगुरु बाबा शहंशाह जी समझा रहे हैं, एके तू ही निरंकार, सतगुरु पूरा जो चाहे तो घर तेरा भरपूर करे। सतगुरु पूरा जो चाहे तो दिल में तेरे नूर करे। सतगुरु पूरा जो चाहे तो रजकण को भी दूर करे। सतगुरु पूरा जो चाहे तो पल में पर्दा दूर करे। सतगुरु पूरा जो चाहे तो पिंगला पर्वत चढ़ सकता है। अवतार गुरु पूरा जो चाहे लूंगा गहने गढ़ सकता है। तो सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया कि तुम सेवा सिमरन सत्संग अंत सांसों तक करते रहना, इस रिवीजन को छोड़ना नहीं है। अपने इस अभिमान में नहीं आना है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, अब हमें माया नहीं लग सकती। सूक्ष्म से सूक्ष्म माया है, कभी भी हमें आके घेर सकती है। दसी सत्संग से आ रही थी, लगभग 1 साल हुआ है। रात की महात्मा जी भी साथ थे, तो सामने एक बहन ने फांसी लगा ली थी, सांसारिक थी। तो ऐसे ही उसकी दिमाग में बात आई और घर के सामने ही पड़ाव देनी दासी गिरी। अब गिरने के बाद दासी ने महात्मा जी से कहा कि बेटे से मत कहना दर्शानो जी से कि इतनी जोर से गिरी हूं और चोट आई है। लेकिन बच्चों को नहीं बताना चाहिए। उस टाइम माया ने घेर लिया था। फिर चोट तो काफी आई थी, हाथ में भी, घुटना भी। काफी दिसंबर का महीना था। और फिर सुबह को दासी भवन पर गई, पैदल भी चली, क्योंकि जो संतों ने कहा था कि शरीर में यदि चोट आ जाए तो शरीर से काम लेना, धन में कमी आ जाए तो धन की सेवा करना, मन तो परमात्मा को देना ही देना है। इस चित चोर को मन ही तो बिगड़ा था एक पल के लिए कि यहाँ ऐसा बाइका हुआ है। दादा फिर भवन पर गई। भवन पर जो भी दासी के पास माया रूपी खजाना था वहां पर सेवा की और वापिस घर आई। फिर बेटे से बताया कि भाई रात ऐसे ऐसे चोट आ गई थी, मम्मी दवाई का क्या करना है, अब तो जो सेवा होनी थी वो सेवा हो गई, बस जो डॉक्टर के जाना था वो वहां सेवा कर गई। क्योंकि इतनी बड़ी बीमारियां इन्होंने ठीक की हैं कि अब ठीक नहीं करेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद हमें मजबूती अपने विचारों में लानी है, मजबूती अपनी सोच में लानी है। मजबूती हमें अपना जीवन बिगाड़ देंगे यदि मजबूती हमारे जीवन में नहीं हुई। वही घर का सदस्य अपना जीवन बिगाड़ता है जिसमें मजबूती नहीं होती, जिसमें विश्वास की कमी होती है,
मालिक, दूसरों के हाथ में रिमोट कौन देता है अपना? जो कमजोर होता है, छला जाता है। माया तो छलावा है। माया तो कह रही है मैं तो किसी भी रूप में आ सकती हूँ। राजन, माया तो शब्द है, कोई हमें बहका रहा है, माया है। कोई हमारे अपनों के प्रति हमें गलत बातें सिखा रहा है, माया है। घर बिगड़ रहे हैं, आज अशांति हो रही है। समाज नहीं रहा है। श्री रामचंद्र जी के पास मर्यादाएं थी, आज वो मर्यादाएं नहीं रही हैं। श्री कृष्ण जी की बातों को समझना, गुरु नानक देव जी की बातों को समझना, ईसा मसीह जी के गहराई को समझना, ये रब्बी पुरुष, अवतारी पुरुष हमें शिक्षाएं देने के लिए समय समय पे आते हैं। मालिक, इसे ही ब्रह्म ज्ञान की दात कहते हैं। छोटी छोटी दातों में उलझ के हम रह जाते हैं और दाता को भूल जाते हैं। हमें दाता को याद रखना है, जो देने वाला है। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि यार ने नथनी भेजी है, उसका तो जिक्र अपनी सहेलियों से, सखियों से कर रही है, पर जिस दातार ने ये नाक दी है उसका जिक्र इतनी देर से इससे मैंने सुना नहीं है। तो हम किसका जिक्र करें? दातार का कहाँ कर रहे हैं? रहमत करो, कृपा करो मालिक। सतगुरु जी जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो अपने जीवन को हम सजाएं, संवारें और सबको भी ऐसी प्रेरणा दें कि जहां सतगुरु जी की संगत होती है, जहां सतगुरु जी की गद्दी एक बार बन जाती है, जिस घर में गुरसिख रहते हैं, जिस घर में परमपिता परमात्मा की सोच में रहने वाले हर पल संत महात्मा विराजते हैं, वहां पर कोई भी दुनियाई मुसीबत, मुश्किल, परेशानियां आ नहीं सकती। मालिक, और ये हमें अपने ही जीवन में देखना है कि कब हम मजबूत हुए, कब हम कमजोर हुए। दाता, क्योंकि ज्ञान हमें कभी भी गिरने नहीं देता है। ज्ञान हमें मजबूती देता है, हमारे लक्ष्य को और सुंदरता देता है। खूबियां हम में नहीं है, खूबियां हमारे सतगुरु जी में हैं। जीवन भर इनसे सिखलाई देनी है। हमने बचपन में मम्मी की बात मानी, अब हम बड़े हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब हम बड़े हो गए, बिगाड़ लिया अपना जीवन। दासी तो आज भी अपनी मम्मी की बात याद आती है। अपने शिक्षा देने वाले भाइयों की बात याद आती है कि ऐसे जीवन को जीना है, इतनी मर्यादाओं में रहना है। अपने सदगुरु बाबा हरदेव जी की बातें याद आती हैं कि कितनी कृपाएं मुझ पे बरसी हैं, मेरे साथ चले हैं, पूरे इस रोम रोम में विराजमान हुए हैं निरंकार के रूप में। ये दुनियाई रिश्ता है, हम बाबा बोल रहे हैं, निरंकारी तो है सतगुरु बाबा हरदेव। ये सरदार नहीं है, ये असरदार है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी, शरीर तो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान वही रहेगा।
ये अभी नया नहीं है, ये पुराना है। आज नया शरीर आया है सतगुरु माता सुदीक्षा जी का। ये आज हमें ब्रह्मज्ञानी बना रही हैं कि मानव सबसे पहला तेरा लक्ष्य तू अपनी अज्ञानता से जीवन को बारंबार मिटा रहा है। तू ज्ञानवान हो जा, तू निज स्वरूप को पहचान ले, निज घर में बैठ जा, आत्मा को मुक्त कर ले। बस यही तो बात है सतगुरु जी की। अब हमें बारी मिली है ब्रह्म ज्ञान का बल्ब ट्यूब लाइट सतगुरु जी ने जला दी है। अब हम भटकन से बच जाएं, साध संगत में बैठें, सत्य की लगता हर पल करें। जहां सत्य होता है वहां झूठ टिकता नहीं है। बस झूठ माया है और सत्य परमात्मा है।